हाय प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण विभाग में से लेसन नंबर 5 विशेषण यानी एग्जेक्टिव ये देखने वाले हैं। परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, ढंग, संख्या, माप आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों सुंदर फूल, फूल कैसा है बच्चों? सुंदर है, तो उसमें गुण है, सुंदरता का गुण है, इसीलिए फूल सुंदर ये बताया है कि नहीं? गुण की विशेषता है, फूल में सुंदर होने की विशेषता है, इसे गुण कहते हैं। समझ में आया? देख आगे देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल, हट्टी बुढ़िया। बुढ़िया कैसी है? हट्टी है, यानी उसमें हट्टी होने का दोष हट्टी होने का दोष, गुण भी बोल सकते हैं हम, है नहीं? है क्या नहीं? दोष है उसमें। बुढ़िया हट्टी है, यानी दोष हो गया उसमें, हट्टी होने का दोष है। अभी पहली टुकड़ी, टुकड़ी कौन सी है? पहली है, यानी संख्या हो गया, ये संख्या हो गया। अधिक अनाज, अनाज यानी अधिक अनाज, अनाज मापा जाता है ना बच्चों, यानी उसको फिर माप बताने की विशेषता बताते। 5 रुपये, रुपये कितने हैं? 5 है, यानी संख्या, संख्या में काउंटेबल है ना, इसलिए। आगे देखते हैं बच्चों, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा है क्रमवाचक विशेषण, इसे एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। परिणामवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। 5 नंबर का है सार्वनामिक विशेषण, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, एक एक हम अभी देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, ढंग, रूप, आकार, माप आदि बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। ये वाक्य देखिए, गीता साहसी लड़की है। गीता कैसी लड़की है बच्चों? साहसी है, शूरवीर है, इसमें उसमें गुण है ना, इसलिए गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। गुणवाचक विशेषण की व्याख्या भी पढ़ी हमने। गीता साहसी लड़की है, तो कैसी है? साहसी है, इसीलिए अंडरलाइन दिए। साहसी यानी गुण है उसमें, साहसी होने का गुण है उसमें, उस गीता जो लड़की है वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रवि बहादुर सैनिक है। रवि ये संज्ञा होगा, है क्या नहीं? वो कैसा है? बहादुर है, यानी सैनिक है, बहादुर होने का उसमें गुण है उसमें। भारत के किसान मेहनती है। भारत के जो किसान है बच्चों, वो कैसे? मेहनती है, यानी उनमें मेहनती होने का गुण है उसमें। हमारे बगीचे में सुंदर फूल है। हमारे बगीचे में कैसे फूल है? सुंदर, यानी सुंदर होने का उसमें गुण है फूल में। अकबर न्यायी बादशाह थे। अकबर कैसा था? न्यायी बादशाह थे, यानी न्यायी होने का उसमें गुण था। आगे देखते हैं बच्चों सेकंड, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अभी संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। अब ये जो चिड़िया है, चिड़िया के अंडों से, उसके अंडे, तो उसमें से कितने बच्चे निकले? 2 बच्चे निकले बच्चों, मतलब काउंटेबल है या, है क्या नहीं? 2 यानी संख्यावाचक विशेषण हो गए, संख्यावाचक हो गए ये 2, इसीलिए उसे चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। 2 के नीचे अंडरलाइन दी है, मतलब संख्या है, काउंटेबल है। नेक्स्ट देखते, मेरे भाई के पास 6 टोपियाँ है। 6 ये क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। 6, मेरे भाई के पास 6 टोपियाँ है, यानी एक काउंटेबल है कि नहीं? मोजने वाले, इसलिए संख्यावाचक हो गया। तीसरा देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल, मेरे बगीचे में 12 गमले हैं। कितने हैं? 12 है, यानी संख्यावाचक, संख्या में हम काउंटेबल कर रहे हैं 12। अभी 12 हो, बगीचे में 12 गमले है, समझा ना?
बगीचे में कितने गमले हैं? तो 12 गमले हैं। 4 देखते हैं बच्चों। मेरी कक्षा में 50 छात्र छात्राएं है। मेरे कक्षा में कितने छात्र और छात्राएं हैं? 50 ही। मतलब ये काउंटेबल हो गया, यानी संख्यावाचक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तीसरा भेद देखते हैं, कर्मवाचक विशेषण, एग्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर। क्रमवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। अभी क्रमवाचक की विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा के क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। यह वाक्य देखिए, आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। कौन सा क्रम है? यहाँ पहला क्रम दिया है क्या नहीं? दूसरा, मेरे पड़ोसी ने दूसरी शादी की। दूसरी क्या हो गया? क्रम हो गया। पहला दूसरा ये क्रम होता है। रवि की बहन चौथी कक्षा में पढ़ती है। चौथी कौन सा क्रम है? चौथी कक्षा दी है, चौथी, यानी क्रम हो गया, इसीलिए इसे क्रमवाचक विशेषण भी कहते हैं हम, ठीक है नहीं? 4 देखते हैं भी। चौथा देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द अपने से संबंधित संज्ञा का परिणाम यानी मापतोल सूचित करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये वाक्य देखिए, गत साल बहुत गर्मी पड़ी थी। बहुत साल पहले गर्मी पड़ी थी, बहुत, यानी परिमाणवाचक विशेषण हो गया वो। चाय में थोड़ी शक्कर और पड़ेगी। कितनी? थोड़ी, यानी माप तोल हो जाता है ना, शक्कर का माप तोल करते हैं ना, तो चाय में थोड़ी शक्कर पड़ेगी। रमेश के घर में कम सदस्य है। कम, रमेश के घर में क्या है? कम सदस्य है। ये क्या हो गया? परिणामवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो गए। 5 नंबर का देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण, उसकी परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम जो है वो संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सर्वनामिक विशेषता कहते हैं। यह, ये, वह तथा वे का प्रयोग करके सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। कई का प्रयोग लेके हम सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। तो यह, ये, वह तथा वे का प्रयोग करके सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। यह वाक्य देखिए, यह लड़का गंदे कपड़े पहनता है। ये लड़का, कौन सा लड़का? यह क्या होगा? सर्वनाम हो गया, ठीक है नहीं? सर्वनामी। लड़का कैसे कपड़े पहनता है? गंदे कपड़े पहनता है। नेक्स्ट, वे भले लोग हैं। वे क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। वे कैसे लोग हैं? भले लोग हैं। यह कपड़े धो लीजिए। ये कपड़े धो लीजिए, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गए। वह पेड़ 100 साल पुराना है। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। कुछ संज्ञाओं के साथ ई, ऊ, लू, आलू, वान, मान, दार, आऊ, वी, शाली, इला, ईद, मंद आदि प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते। तो प्यारे बच्चों, तुमने 6 स्टैंडर्ड में मैंने तुमको बताया था, प्रत्यय पहले कब लगता है? बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगाया जाता है। उपसर्ग कब लगाते हैं प्यारे बच्चों? पहले लगाते हैं, बराबर है। ये हमने बहुत बार तुमको सिखाया था, तुम्हारे अच्छी तरह से ध्यान में आया था सबको, मुझे पता है। तो देखते हैं अभी उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देश, देशी, बरसात, बरसाती। ती बाद में लगा ना, उपसर्ग बाद में लगता है। बरसात ये शब्द दिए हुआ है प्यारे बच्चों, तो बरसाती यानी उसको प्रत्यय लग गया थी, ठीक है नहीं? संबंध, संबंधी, राष्ट्र, राष्ट्रीय, भारत, भारतीय, ये सब एग्जाम्पल है। आपको अच्छे तरह से पढ़ना और लिखना है बुक में, ठीक है नहीं? तो नीचे छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए कुछ विशेषण की तालिका बनाई है। जो तख्ता बना है वो देखते हैं कुछ हम। तो शब्द दिया है अनुमान, ये शब्द दिया है अनुमान, अनुमानित, अपमान, अपमानित, और अधिकार, आधिकारिक, अनुराग, अनुरक्त, ये सब शब्द दिए हैं बच्चों। ये सब आपको पढ़ना है और बुक में आपके CW में लिखना है। अब स्वाध्याय देखेंगे हम, नीचे थोड़ा सा स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण लिखकर वाक्य पूरे करना है। हमने विशेषण की परिभाषा देखी है, एग्जाम्पल भी देखे, उसके प्रकार भी देखे। तो हमें अभी देखना है, आते हैं क्या तुमको सॉल्व करते। अभी डैश, जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं क्या नहीं? आप फट से आंसर देते हैं, मुझे पता है, बहुत होशियार है आप बच्चे।
अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे भी टिम्ब टिम्ब अंगूर खाने दीजिए। अंगूर कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, है कि नहीं? उनमें मीठा होने का गुण होता है कि नहीं अंगूर में, इसीलिए यहाँ मीठा आ गया है कि नहीं। और ये ऊपर संख्या आ गई, 26 क्या हो गई? संख्या काउंटेबल, यानी 26 जनवरी। सेंटेंस भी बराबर आना चाहिए। उसे भी मीठे अंगूर खाने दीजिए, मीठे होने की उसमें गुण है। तीसरा देखते, काली गाय का दूध बहुत अच्छा लगता है। टिम्बा टिम्बा गाय का दूध बहुत अच्छा लगता है, तो काली गाय कैसी है? काली रहती है। पपीता पक जाने पर डैश रंग का होता है। पपीता कैसे रंग की होती है बच्चों? पीले, ठीक है नहीं। तिरुपति में हिंदुओं का स्वर्ण मंदिर है। कैसा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है। ये सब नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये जो भी आपको पढ़ा है ना विशेषण के अनुसार, आपको ये सब एग्जाम्पल फाइंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है। हम सेकंड देखते हैं। अभी निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनकर उनके भेद लिखिए। अभी भेद लिखना है, ठीक है नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनकर उसके भेद लिखिए, लिखना है हमको। हम गंदे फल नहीं खाते। हाँ, फल कैसे है? गंदे, ठीक है नहीं। हम गंदे फल नहीं खाते, तो गंदे मतलब उनमें गुणवाचक विशेषण आ गया। इधर कौन सा विशेषण आ गया है? विशेषण चुनने को बोला है, तो कौन सा विशेषण आ गया? गुणवाचक विशेषण आ गया। ये फल कैसे है? गंदे, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा ये। सेकंड देखते, श्री लाल बहादुर शास्त्री महान नेता थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री महान नेता थे, तो उनमें बहादुर होने का क्या है? गुण है, गुणवाचक विशेषण होगा। तो प्यारे बच्चों, सेकंड, श्री लाल बहादुर शास्त्री महान नेता थे। वो कैसे थे? महान थे, उनमें महान होने की गुण थे उसमें। किसमें? बहादुर शास्त्री में, इसलिए उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। थर्ड नंबर का देखते हैं। देश के सभी लोग हिंदी बोलते हैं। देश के सभी जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। सभी, सभी क्या हो गया? अनिश्चित है, संख्यावाचक विशेषण होता है ये सभी का। अपन काउंटेबल है क्या? नहीं, अनिश्चित है, हमको पता नहीं है सभी का मतलब। सभी तो वो हम बता नहीं सकते कितने, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो ये आपको सब एग्जाम्पल पढ़ के अच्छी तरह से समझ के लेना है। ये भी आपको सॉल्व करना है, मन से सॉल्व करना है, पेरेंट्स के पास बैठ के। थर्ड देखेंगे, विशेषण की परिभाषा लिखिए। अभी विशेषण की परिभाषा मैंने बताई है, क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, ढंग, संग, माप आदि बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है नहीं। अब 4 नंबर का देखते हैं। विशेषण के कितने प्रकार है? विशेषण के कितने प्रकार है? प्रत्येकी के 5 उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण लिखना है। विशेषण के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। हाँ, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे देखते हैं। ये सब आपको सॉल्व करना है, ये पूरा आपको पढ़ के सॉल्व करना है। ओके, धन्यवाद।